माय डियर फ्रेंड, वेलकम अगेन। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ बात करेंगे, दैट इज फॉर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आशीष अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर। यू कैन स्कैन दी QR कोड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, जब हम लोग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं, जिसको शॉर्ट में हम COQ भी बोलते हैं, व्हाट इज दैट? सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा। There is one way to define cost of quality is a financial measure of the quality measure of an organization. So this measure is used to check the lack of quality, जिसको कि हम दूसरी वर्ड्स में बोलते हैं cost of poor quality. In short, we call it as COPQ. देखिए, जब हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं, दिस इज नॉट द एक्सपेंसेस वी मेड टू क्रिएट ए क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस, बल्कि इसका हम बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी टर्म को हम यूज करते हैं नॉट क्रिएटिंग ए क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस कोई जो कॉस्ट है। सपोज वी आर क्रिएटिंग ए बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, वी आर डूइंग सम रिवर्क, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग सैटिस्फैक्टरी सर्विस टू द कस्टमर, तो उस हमें एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए या प्रोडक्ट को देने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगाने पड़ रहे हैं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो जब भी हम कोई भी रिवर्क करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंक्रीज होती है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? एनी कॉस्ट that would not have been expected, जो हमने प्लान नहीं किया था, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिससे कि हम अपनी क्वालिटी को, एक क्वालिटी प्रोडक्ट को या जो भी हमारी कस्टमर के क्वालिटी के टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो हाउ वी कैन डिफाइन क्वालिटी कॉस्ट? जो है विच इज अकरिंग in the excess of those that would have been incurred if products were built exactly right the first time. इसका क्या मतलब है? अगर हमने फर्स्ट टाइम क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की अचीव कर ली है, उस टाइम पे अगर हम FTQ लेवल अचीव कर पा रहे हैं, देयर विल बी ए कॉस्ट, बट वी आर नॉट एबल टू अचीव द फर्स्ट टाइम क्वालिटी, तो हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट को, एक क्वालिटी पैरामीटर को या जो भी हमारे कस्टमर की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए व्हेन वी आर स्पेंडिंग सम एडिशनल अमाउंट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी is used to understand, analyze and improve the quality performance. This is one way. अगर हमारी cost of poor quality या cost of quality is increasing, it means my quality of the product is deteriorating. So this COQ, cost of quality, this can be used as a standard measure. It can be a KPI parameter of the company to study the performance of the organization, and this cost can be used as a benchmark cost. Whether against this benchmark cost we are improving or deteriorating our quality. So if we see the cost of quality mountain, तो बहुत सी हमारी जो आइडेंटिफाइड इजीली जिनको हम समझ पाते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, लाइक वारंटी कॉस्ट, रिवर्क की कॉस्ट, स्क्रैप की कॉस्ट, जिसको हम रिजेक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं। किसी गलती की वजह से, उसकी वजह से हमारा क्या कॉस्ट आ रहा है, डिफेक्ट की कॉस्ट, इंस्पेक्शन के लिए हमें एक्स्ट्रा कितने आदमी लगाने पड़ रहे हैं, कितने इंस्पेक्टर हमने कंपनी में लगाए हुए हैं, रीऑर्डर, चेंज ऑर्डर एंड रिजेक्ट एक्सेट्रा। सो दीज आर दी नॉर्मली जो हम लोगों के सामने हम लोग इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को या कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को। सो दीज आर वेरी इजीली अंडरस्टूड, वी कैन आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ cost, but this is just tip of a
cost of the quality mountain. So there are many types of quality costs. They can originate from anywhere within a company. इसका क्या मतलब है? जरूरी नहीं है कोई भी हमारा जो कॉस्ट क्वालिटी की कॉस्ट है वो सिर्फ प्रोडक्शन या शॉप फ्लोर एरिया से ही आएगी. देयर आर सो मैनी हिडन रीजन और उनका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा सीवियर होता है. नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हमारे पार्ट की जो कॉस्ट है वो हार्डली 50 रुपीज या दिन में 10 पार्टी तो रिजेक्ट हुए, कॉस्ट टू द कंपनी इज 500 रुपीज ओनली. बट देयर आर सो मैनी unhidden impact for that poor cost of the part. It may be in term of reverse, it may be in term of the rejection or scrap. So we need to be very, very careful about the quality product. So there is a relationship between quality and productivity. अगर हम अपने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग या हम इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें, हमारा जो माइंडसेट है, हमारा ये मानना है कि अगर हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, इफ यू ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी, उससे प्रोडक्टिविटी डाउन जाती है. तो हम क्वालिटी के लिए कंप्रोमाइज करते हैं जिससे कि हम हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अपने शॉप फ्लोर की जो मशीन से इक्विपमेंट हैं उनको चला सकें. बट दिस इज नॉट ए राइट व्यू. दिस व्यू इज प्रूव टू बी रॉन्ग nowadays, particularly more specifically in mass manufacturing. This is not a appropriate way, but the right way is if we improve the quality, productivity will improve. So productivity increases as quality improves. As we go with the quality improvement process, it leads to greater uniformity of the product. We can sustain the rate of production. We can achieve the high performance of our plant and machinery. It reduces mistake, rework. It reduces different type of wastages related to our resources like manpower, machine and material. So when we improve the quality, it increases the output with the lower cost. So this is the right approach. There is a famous Japanese quality chain reaction. If we improve the quality, cost will go down due to few defects, less rework, few delays, better use of our resources. It improves the productivity. We can capture market with better quality, and since our wastages are very low, so we can reduce the selling price also. When we are delivering a quality product at lower price, we can stay in business because volume can be sustained and it is going to provide more and more jobs also. So there is a famous Deming quality chain reaction. If quality improves, customer will be more satisfied, there will be increase in customer satisfaction, productivity will also improve. When quality is improving, different type of cost is reducing, so we can reduce the price of the product also, selling price. So when we reduce the selling price, market share will improve, share of business will improve. Suppose you are supplying a part to OEM, if you are giving the price lower than your competitor, you are going to get more share of business. When your cost is reducing, the cost of manufacturing is reducing, so your profit of the company is going to increase. Your company, your organization will be more and more profitable. Actually, जो cost of quality की हम बात करते हैं, it has two main components. One is cost of good quality, another one is cost of poor quality. So cost of good quality is cost of conformance or cost which is associated with the improving quality, and cost of poor quality, that is the most of the
non-conformance or cost due to poor quality. तो अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्या है? सम एग्जांपल लाइक cost for investing in the prevention of non-conformance to the requirement and cost for appraising a product or service for conformance to requirement. And cost of poor quality का क्या एग्जाम्पल है? कोई भी हमारा इंटरनल या एक्सटर्नल फेलियर है जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, we are not able to meet the requirement, जिसको ठीक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट को लगाना पड़ रहा है, that is the cost of poor quality. So if we see on this slide, so cost of good quality again have the two parts, one is prevention cost, another one is appraisal cost. कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की हम बात करें, वी कैन सब क्लासिफाई कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इन टोटलिटी इफ वी सी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज प्रिवेंशन कॉस्ट प्लस अप्रेजल कॉस्ट प्लस इंटरनल फेलियर कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. ऐसा नहीं है जो हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है सिर्फ हम जो लोग सपोज एग्जांपल के लिए रिपेयर रिवर्क कर रहे हैं या जो हमारा रिजेक्शन का कॉस्ट आ रहा है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. So basically, as per the American Society for Quality Control, it divides quality cost or cost of quality into 4 categories. One is prevention cost, the cost which is incurred due to prevent the occurrence of the non-conformance in the future. Appraisal cost क्या है? Appraisal cost is which is occurred in measuring and controlling current production to assure conformance to the requirement. Now हम बात करें अगर cost of poor quality की, the first component of COPQ is internal failure cost. What is that? The cost generated before a product is shipped as a result for non-conformance to the requirement. Like अगर आप कोई भी रिवर्क एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई रिपेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या है? which is the cost of poor quality, cost generated after product is shipped as a result for non-conformance to the requirement. आपने कोई प्रोडक्ट अपने OEM को या अपने कस्टमर को सप्लाई किया, उसके एंड पे जाके डिफेक्ट को नोट किया गया, आपको वहां पर जाके सेग्रीगेशन करना पड़ रहा है कस्टमर एंड पे, या आपको कस्टमर एंड के ऊपर जाके रिपेयर रिवर्क का काम करना पड़ रहा है, तो दैट इज द एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. So my dear friend, to learn more, please stay connected. Subscribe my YouTube channel Ashish Agarwal Corporate Channel to learn more about how to calculate OE, GD&T practice, the series which is related to sheet metal stamping, die maintenance and press accuracy, new product development process, APQP and PPAP process. Another series we have to learn how to improve OE and productivity, and another series about the value analysis, value engineering concept to reduce the cost of manufacturing to stay in the business by improving the process. So thank you very much, my dear friend.